हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभा पांडे, अनुभवास क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बढ़िया सा पोस्टर बना कर के लाई हूँ और इसे मैं बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। ये 2 रंग के ऊन से मैं बनाई हूँ और ये क्रोशिया से बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे बताने जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पसंद आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको शेयर करें। इसे मैं अब बताने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं इस तरह से नोट बना लूँगी। इस तरह से हमको पहले नोट बना लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं चेन ले लेती हूँ। 2 3 4 5 6 चेन मैंने ले लिया और इसे यहाँ इस तरह से दोनों को जॉइंट कर दूँगी, इस तरह से। अब जॉइंट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं इस तरह से इसके बीच में इस तरह हाफ क्रोशिया करते हुए 12 बार बुनाई कर लूँगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन लेने के बाद 12 बार बुनाई करने के बाद अब यहाँ मैं इसको इस तरह से यहाँ से जॉइंट कर दूँगी, ऐसे। अब यहाँ हमारा एक रिंग तैयार हो गया। अब यहाँ मैं देखिए फ्रेंड्स, एक बार में 4 चेन ले लूँगी। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ देखिए एक बार, 2 बार इस तरह से करके और यहाँ बुनाई करूँगी। एक बार में एक खींचा, दूसरी बार फिर बुनाई किया, 2 हुआ, तीसरी बार में तीनों बुन लिया। फिर 2 चेन 2 बार लपेटा क्रोशिया में उनको, यहाँ एक बार और बुन लेना है। एक 2 बार बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब यहाँ फिर हम 4 बार चेन लेंगे। 2 3 4 बार चेन लेने के बाद अब यहाँ इस तरह से जहाँ बुनाई की है उसको छोड़ करके यहाँ एक बार में इस तरह से बुन करके एक ही बार में स्लिप कर लूँगी। अब यहाँ फिर मैं 4 चेन लूँगी। 1 2 3 4, फिर 2 बार लपेटा, 1 2 3 बार में। फिर 4 चेन लिया, 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ इस तरह से स्लिप, यहाँ मैं स्लिप कर दूँगी। फिर 4 चेन लिया, 2 3 4 बार चेन लेने के बाद इस तरह से बुनाई किया। फिर 4 चेन लिया, 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ इसमें बुन दूँगी। बुन करके स्लिप करके इस तरह से कर दूँगी। फिर 4 चेन लेना है, 2 3 4, फिर 2 बार लपेटा, यहाँ बुना। 1 2, फिर 4 चेन लिया, 1 2 3 4।
अब 4 चेन लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ इस वाले फंदे में मैं इसे ऐसे यहाँ जॉइंट कर दूंगी। तो यह हमारा देखिए इस तरह से चौकोर बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ मैं एक चेन लेकर के इस तरह से इसको छोड़ दूंगी। इसे मैं ऊन को तोड़ नहीं रही हूँ, पीछे से हमको दूसरी लाइन बनाने में आसान हो जाएगा। तो यहीं से फिर मैं दूसरा ऊन जोड़ लेती हूँ। यहाँ मैं इसको इस तरह से छोड़ देती हूँ। अब हमको बुनाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ मैंने मेरा ख़त्म हुआ और यहाँ से मैं फिर शुरू करूँगी। तो यहाँ से शुरू करने के बाद देखिए अब यहाँ इस तरह से ऊन को, दूसरे कलर के ऊन को मैं जोड़ लूँगी। एक चेन लिया, 2 3 4 चेन लेने के बाद फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ हमको इसी तरह से फिर 1 2 बार लपेटा और ये 2 फंदा हमारा है, दोनों के ऊपर बुनाई करना है। एक बार बुना, 2 बार, फिर 2 बार लपेटा, दूसरी बार में हमको यहाँ बुन देना है इस तरह से। फिर 4 चेन लिया, 1 2 3 4 बार चेन लेने के बाद अब यहाँ हमको इस फले यहाँ दूसरे के बाद यहाँ जो है स्लिप स्टिच से इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। अब जॉइंट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 बार चेन लिया। यहाँ अब हमको इसमें बुनाई करना है इस तरह से। तो यहाँ हम 3 बार बुनाई करेंगे, 1 2 और ये 3 बार बुन लिया। 3 बार बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स अब 3 बार मैंने बुन लिया। तो यहाँ मैं फिर यहाँ इसको जोड़ूंगी इस तरह से, स्लिप करके ऐसे स्लिप कर ली। अब यहाँ मैं 4 चेन लूँगी, 2 3 4 चेन लेने के बाद अब यहाँ 2 बार बुनाई करना है, 1 2 2 बार बुना, फिर 4 चेन लिया, इसमें स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर लिया। फिर इस वाले फंदे में हमको 3 बार बुनना है। तो चलिए इसको मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया है और इसको यहाँ से मैं जॉइंट कर दूँगी। ये हमारा एक तरफ से दूसरा राउंड तैयार हो गया। अब यहाँ फिर मैं इस ऊन को इस तरह से छोड़ देती हूँ, यहाँ मैं छोड़ देती हूँ और ये दूसरे कलर के ऊन से मैं अब बनाना शुरू करूँगी। यहाँ मेरा ख़त्म हुआ, अब यहाँ से फिर शुरू होगा। तो यहाँ भी हम उसी तरह से एक बार चेन लिया, इसको ऊपर कर लिया। अब 4 बार चेन लेंगे, 2 3 4 बार चेन लेने के बाद इस तरह से 2 बार लपेटे और 2 बार हमको बुनना है। एक फंदा और ये 2 बार हुआ। 2 बार बुनने के बाद अब यहाँ हम 4 चेन लेंगे, 3 4, इसमें यहाँ हम जॉइंट करें। देखिए फ्रेंड 2 बार बुनने के बाद 1 बार बुना, 2 बार बुना। अब हमको यहाँ इस चेन पर इस तरह से ले जा करके और स्लिप स्टिच से इस तरह से हम कर देंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4। ये हमारा जो कोना है, इस कोने पर हमको 2 बार बुनना है बस। और बाकी अब हमारा पहली बार में मैंने 1 बार 3 बुना था, अब हमको यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी 3 बार बुनना है और यहाँ भी 3 बार बुनना है। फिर कोने पर 2 बार ही बुनना है। तो चलिए देखिए यहाँ इस तरह से ऊन लपेटा और 3 बार बुनाई किया, 1
2 3 बार बुनने के बाद फिर अब देखिए 3 बार मैंने बुन लिया। अब यहाँ हमको इसमें 4 बार चेन लेकर के जॉइंट नहीं करना है। अब यहाँ हम इस तरह से ऐसे करके बुन के और स्लिप कर लेंगे। यहाँ हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 बार चेन लिया, इस तरह से ऊन लपेटा। अब यहाँ हम 3 बार बुनाई करेंगे। 3 फंदा हमारा है, 3 बार बुनाई करेंगे। 1 2 और ये 3 बार बुन लिया। 3 बार बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। हाँ, अब फिर 4 बार चेन लिया, 2 3 4 बार चेन लेने के बाद यहाँ हम 2 बार बस बुनाई करेंगे। 1 ये हमारा कोना है। फिर 4 चेन लिया, 2 3 4, यहाँ हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइंट कर लिया। अब यहाँ हमको देखिए यहाँ भी 3 बार बुनना है, यहाँ भी 3 बार बुनना है। एक बार मैंने यहाँ इस तरह से बुन करके दिखा दिया। चलिए इसको मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन कंप्लीट हुआ। अब चौथे लाइन में हम इस तरह से यहाँ से फिर हम इस ऊन को जॉइंट कर देंगे, पीछे से खींच देंगे। खींचने के बाद अब इस ऊन को हम यहाँ से सीजर से काट लेंगे। अब यहाँ हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर हम शुरू करेंगे। ये 2 जो बनाई हूँ, यहाँ हम चेन से इस तरह से यहाँ तक हम बुन लिए। अब यहाँ हम 4 चेन लेंगे, 2 3 4 बार चेन लेने के बाद इस तरह से दोनों फंदों में 2 बार बुन लेना है। 1 बार और ये दूसरा फंदा है हमारा, यहाँ भी 1 बार बुन लूँगे। फिर 4 चेन लेंगे, 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ हम स्लिप करके इस तरह से स्लिप कर लेंगे। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 बार चेन लेने के बाद 2 बार ऊन लपेटा, 3 बार बुनाई करेंगे इसमें। दो 3 बार बुन लिया। अब 3 बार बुनने के बाद यहाँ हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा कोना है यहाँ 2 बार ही बुनेंगे। अब इसके बाद यहाँ भी 3 बार बुनाई करेंगे, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार, और ये हमारा जो कोना है यहाँ 2 बार बुनेंगे। इस तरह से हम पूरी राउंड बुन करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये भी लाइन चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ अब हम इसको इस तरह से, अब हम ये हमारा खुला है तो इसे हम इस तरह से यहाँ जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम चौथी लाइन के बाद इसको थोड़ा अलग कर दिए हैं। इसके ऊपर से 1 बार मैंने हाफ क्रोशिया करते हुए सारे फंदों में से इस तरह से, सारे फंदों में से ऐसे ऐसे बुन करके थोड़ा सुंदर लगने के लिए, और इस तरह से बुनने से हमारा ये कोस्टर मुड़ेगा नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। ये हमारा टी कोस्टर बन करके रेडी हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।